आज मैं बात करने वाला हूं एडमिशन नोटिस फॉर यूजी पीजी पीएचडी प्रोग्राम फॉर द एकेडमिक ईयर 2025-26 एट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस आईआईएससी बेंगलोर। क्योंकि जैसे कि आपको पता है कि हर साल जो है ना एनआईआरएफ की तरफ से रैंकिंग निकलता है, नेशनल इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क रैंकिंग। तो उसमें आईआईएससी बेंगलोर का पहला नाम है। और जैसे कि बताया कि 2024 में जो टोटल क्या कहते हैं 10 टॉप यूनिवर्सिटी जो है इंडिया में जो है उसमें है कि सबसे पहला नाम आईआईएससी बेंगलोर का है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर, इसका फर्स्ट पोजीशन है। उसके बाद दूसरा पोजीशन पर जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, तीसरे पोजीशन पर है जामिया मिलिया इस्लामिया, उसके चौथे पोजीशन में मणिपाल एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन मणिपाल, उसका बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, उसके बाद यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, उसके बाद अमृता विश्व विद्यापीठम, उसका अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी 8th रैंक है, उसके बाद जादवपुर यूनिवर्सिटी 9th रैंक है, उसके बाद वेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी 10th रैंक है। तो आज हम डिटेल बात करेंगे कि आईआईएससी बेंगलोर में किस किस कोर्स में आप दाखिला ले सकते हैं और एडमिशन का क्या क्या प्रोसेस है, तो उसके बारे में। तो उसमें है कि एप्लीकेशन जो है ओपन है। एप्लीकेशन आर इन्वाइटेड फ्रॉम एलिजिबल एप्लीकेंट फॉर एडमिशन टू रेगुलर नंबर 1 रिसर्च प्रोग्राम यानी पीएचडी एमटेक रिसर्च, उसका एक्सटर्नल रजिस्ट्रेशन प्रोग्राम ईआरपी पीएचडी एमटेक रिसर्च, उसके बाद कोर्स प्रोग्राम इन इंजीनियरिंग मतलब एमटेक एमडेस एम मैनेजमेंट मास्टर ऑफ मैनेजमेंट, फिर एमटेक थ्रू सीएफटीआई मोड या ज्वाइंट एमटेक 1 ईयर क्या कहते हैं मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग एमटेक एमडेस फॉर स्पॉन्सर कैंडिडेट गवर्नमेंट एंड पीएसयूज। उसके बाद है कोर्स प्रोग्राम इन साइंस एमएससी इन लाइफ साइंस, एमएससी इन केमिकल साइंस, उसके बाद है इंटीग्रेटेड पीएचडी प्रोग्राम, उसके बाद है बीटेक इन मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग, और उसके बाद है 4 ईयर बीएस रिसर्च। तो उसके लिए जो क्या कहते हैं जो है आपको जो अप्लाई करने का जो है applicant possessing the educational qualification including those in the final year semester of their qualifying examination but expect to complete all requirement for award of the degree like examination, project, presentation, viva etc. by 31st July 2025 and can furnish the necessary certificates on or before 31st October 2025 are eligible to apply। यानी जो अपने सारे फॉर्मेलिटीज को 31 अक्टूबर 2025 तक ये कर सकता है, वो अप्लाई कर सकता है। तो इसमें जो है आपका जो है रिसर्च प्रोग्राम यानी पीएचडी एमटेक रिसर्च जो है वो किस किस सब्जेक्ट में है। तो पीएचडी प्रोग्राम है पीएचडी इन साइंस फैकल्टी, वो एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स, दूसरा है बायोकेमिस्ट्री, दूसरा इकोलॉजिकल साइंस, उसके बाद हाई एनर्जी फिजिक्स, इनऑर्गेनिक एंड फिजिकल केमिस्ट्री, मटेरियल रिसर्च, मैथमेटिक्स, माइक्रोबायोलॉजी एंड सेल बायोलॉजी, उसके बाद मोलिकुलर बायोफिजिक्स, डेवलपमेंटल बायोलॉजी एंड जेनेटिक्स, न्यूरो साइंसेस, उसके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उसका फिजिक्स, सॉलिड स्टेट एंड स्ट्रक्चरल केमिस्ट्री, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड अप्लाइड फिजिक्स, पीएचडी एंड एमटेक रिसर्च। उसका दूसरा है आपका एमटेक रिसर्च एंड पीएचडी इंजीनियरिंग फैकल्टी, एरोस्पेस इंजीनियरिंग, एटमोस्फेरिक एंड ओशियनिक साइंस, केमिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड ऑटोमेशन, अर्थ साइंस, इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट स्टडीज पीएचडी ओनली। उसके अलावा मटेरियल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, नैनो साइंस एंड इंजीनियरिंग पीएचडी ओनली, डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग, सस्टेनेबल टेक्नोलॉजीज एंड कंप्यूटेशनल एंड डाटा साइंस। उसके बाद है पीएचडी इन इंटरडिसिप्लिनरी एरियाज, उसके है बायो इंजीनियरिंग ऑफर्ड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ बायो इंजीनियरिंग, उसके एनर्जी ऑफर्ड बाय द इंटरडिसिप्लिनरी सेंटर फॉर एनर्जी रिसर्च, पीएचडी एंड एमटेक रिसर्च। उसके बाद है आपका मैथमेटिकल साइंसेज ऑफर्ड बाय आईआईएससी मैथमेटिक इनिशिएटिव, उसके बाद है आपका वाटर रिसर्च ऑफर्ड बाय इंटरडिसिप्लिनरी सेंटर फॉर वाटर रिसर्च, उसके बाद साइबर फिजिकल सिस्टम ऑफर्ड बाय रॉबर्ट बॉस सेंटर फॉर साइबर फिजिकल सिस्टम, पीएचडी एंड एमटेक रिसर्च। उसके बाद है क्लाइमेट चेंज ऑफर्ड बाय द दिवेचा सेंटर फॉर क्लाइमेट चेंज एंड ब्रेन कंप्यूटेशन एंड डाटा साइंस। उसका देखिए में लिखा एमटेक रिसर्च इज ऑल्सो ऑफर्ड बाय सर्टेन साइंस फैकल्टी डिपार्टमेंट्स एंड डिसिप्लिनरी एरियाज, टीटीएल आर मेंशन ऐसे बेंगलोर केस में है। तो इन सारी चीजों में एडमिशन लेने के लिए आपको या तो फिर वैलिड गेस स्कोर होना चाहिए या नेट जीआरएफ होना चाहिए। तो जैसे कि बैचलर्स का आपका जो है क्या कहते हैं एप्लीकेशन पोजेसिंग a minimum of second class or equivalent in the following degrees as applicable to the individual department areas are eligible to apply।
तो क्वालिफाइंग डिग्री क्या है? बैचलर्स डिग्री इन इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी यानी बीटेक, या 4 ईयर बैचलर ऑफ साइंस, यानी कहीं कहीं जो है ना क्या कहते हैं बीएससी 4 साल का होता है। तो आपके पास क्या होना चाहिए कि वैलिड गेट स्कोर होना चाहिए, और नेट या जेआरएफ होना चाहिए, वो जो वैलिड है वो मैंडेटरी है। उसके बाद मास्टर इन साइंस जो एमएससी है, मास्टर डिग्री इन इकोनॉमिक्स, जियोग्राफी, साइकोलॉजी, मैनेजमेंट, कॉमर्स, ऑपरेशनल रिसर्च, कंप्यूटर साइंस एंड एप्लीकेशन, इसके लिए भी वैलिड गेट स्कोर या नेट या जेआरएफ होना चाहिए। उसके बाद मास्टर डिग्री इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, आर्किटेक्चर, एग्रीकल्चर, फार्मेसी, वेटनरी साइंस, डिजायरेबल टू हैव वैलिड गेट स्कोर, नेट, जेआरएफ और जीपीएटी। उसके बाद है एमएस, एमबीए मतलब पोस्ट बीई, बीटेक, एमएससी, ठीक है, एप्लीकेबल फॉर द डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज, इकोलॉजिकल स्टडीज। इसके लिए डिजायरेबल टू हैव ए वैलिड गेट स्कोर एंड नेट या फिर नेट जेआरएफ। ग्रेजुएट ऑफ एनी कोर्स विद ए मिनिमम ड्यूरेशन ऑफ 4 ईयर from any centrally funded technical institution including triple ITs in PPP mode with a minimum CGPA of 8 out of 10 or equivalent, desirable to have valid GATE score या NET JRF। उसके बाद MBBS, MD, MDS, उसके बाद फार्मा डी, desirable to have valid GATE score, NET JRF। बी फार्मा वैलिड GPAT स्कोर, यानी कि जिस तरह से इंजीनियर ग्रेजुएट के लिए गेट होता है उसी तरह से फार्मेसी के लिए GPAT स्कोर होता है, या नेट जेआरएफ मैंडेटरी है। BDS बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी, वैलिड नेट जेआरएफ मैंडेटरी है। उसका BE, बीटेक इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन ऑफ प्रोफेशनल सोसाइटीज रिकॉग्नाइज्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, UPSC, ICTE, दैट इज AMI बाय इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स, उसके लिए है आपका वैलिड गेट स्कोर, नेट या जेआरएफ। उसका मास्टर डिग्री इन लाइफ साइंस, केमिकल साइंस फ्रॉम ISC with a minimum of CGPA of 8.5 or equivalent for, तो वैलिड गेट स्कोर, नेट जेआरएफ मैंडेटरी है इसके लिए। 1 ईयर इंजीनियरिंग, मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग फ्रॉम ISC बेंगलोर मस्ट हैव बीन एडमिटेड टू द मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग प्रोग्राम थ्रू गेट। तो ये सारा, जैसे कि ISC बेंगलोर में एडमिशन लेने के लिए आपको नेट जेआरएफ होना चाहिए, गेट होना चाहिए, और क्या कहते हैं GPAT जो इसके लिए होता है। तो जैसे कि गेट है, GPAT है, नेट जेआरएफ है, अदर नेशनल एंट्रेंस टेस्ट, पासिंग सर्टिफिकेट, स्कोर कार्ड शुड वैलिड एज ऑन 1 अगस्त 2025, यानी कि उसका वैलिडिटी आपका जो 1 अगस्त 2025 तक होना चाहिए। नेट जेआरएफ इंक्लूड्स ज्वाइंट CSR, UGC नेट फॉर जेआरएफ, UGC नेट फॉर जेआरएफ, DBT जेआरएफ, ICMR जेआरएफ, JEST, NBHM रिसर्च अवार्ड, इंस्पायर, ये सारा एप्लीकेंट मस्ट हैव क्वालिफाइड फॉर जूनियर रिसर्च फेलोशिप JRF to be eligible to apply through NET JRF mode. Candidates who have qualified only for lectureship, assistant professorship, qualifiers under category 2 or category 3 are not eligible for admission in research program at IISc Bangalore. यानी सिर्फ अगर नेट है, JRF अगर नहीं है तो आप एलिजिबल नहीं है। उसके बाद applicant applying through the inspired mode must have valid provision inspired offer for a consideration of their application at a level 2 of selection issued by DST at the time of interview. Applicants who have qualified in joint graduate entrance examination for a biology or interdisciplinary life science 2025 JGEEBILS are also eligible. अब selection process क्या है? Candidates are shortlisted for an in-person interview based on their performance in the national entrance test and or the qualifying degree as detailed in above table. The selection is based on the performance in the interview in some of the department, and aptitude test, preliminary interview will proceed the interview and final interview. उसके बाद कुछ एक्सटर्नल रजिस्ट्रेशन प्रोग्राम है PhD MTech के लिए रिसर्च में। तो ERP is meant for professionals from R&D organization, industries and faculty members from engineering, agriculture, pharmaceutical, veterinary, medical college, university recognized by the appropriate government agencies. तो उसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है? द एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रिमेन द सेम एज फॉर द रेगुलर कैंडिडेट क्वालिफाइंग इन one of the national entrance tests like CSIR, UGC NET for JRF, UGC NET for JRF, DBT JRF, ICMR JRF, GATE and NBHM are desirable but not mandatory. Furthermore, the candidate should have completed 2 years of full-time employment in their current organization after completion of degree. The candidate must be officially sponsored by their employing organization and compulsorily fill in an online application form and submit the printed version in duplicate on or before 7 अप्रैल 2025. For the detailed eligibility criteria, please refer to ये करना।
सिलेक्शन पोजिशन, द सिलेक्शन इज बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस इन द इंटरव्यू। और जो कोर्स प्रोग्राम है इंजीनियरिंग, एमटेक, एमडेस, मास्टर ऑफ मैनेजमेंट 1 ईयर, मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग ज्वाइंट एमटेक प्रोग्राम के लिए है। जो डिपार्टमेंट्स है, एरोस्पेस इंजीनियरिंग है, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग है, सिविल इंजीनियरिंग है, मटेरियल इंजीनियरिंग है, सस्टेनेबल टेक्नोलॉजीज है, सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी है, अर्थ एंड क्लाइमेट साइंसेज है, सिग्नल प्रोसेसिंग है। बेस्ड ऑन 100% गेट स्कोर, 100% गेट स्कोर पर है। उसके बाद बायो इंजीनियरिंग, उसके बाद इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स डिजाइन, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम इंजीनियरिंग, इंस्ट्रूमेंटेशन सिस्टम, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड VLSI, mobility engineering, quantum technology, robotics and automation system, smart manufacturing and smart mobility and logistics system, based on 70% gate score and 30% performance in the interview. उसका artificial intelligence, chemical engineering, based on 70% gate score and 30% performance in the written test. उसका computational and data science, इसके लिए based on 70% gate score and 30% performance in the written test. इन सारी चीजों के लिए उसके लिए एलिजिबिलिटी है applicant possessing a minimum of second class or equivalent in bachelor's degree in an appropriate field of engineering technology, BE, BTech, BArch, equivalent examination of professional societies recognized by Ministry of Education, EPSC, ICT, like AMIE by Institution of Engineers, or master degree in physical science, mathematics, statistics, geology, instrumentation, electronics, computer science, computer application, as applicable to individual department program with a valid gate 2023, 2024, 2025 score are eligible to apply. उसके बाद है क्या कहते हैं Common Offer Aptitude Portal COPT provides a common platform for the candidate to take the most preferred choice for admission into MTech program through GATE in participating institution ISC and IITs. Admission offers for MTech program of ISC for all above discipline and MDes through GATE will be made on COAP. Candidate will have to register on COAP and must update the COAP registration number on applicant interface. Please visit the COAP 2025 website to register as per the instruction given there. उसका स्पॉन्सर कैंडिडेट मतलब स्पॉन्सर कैंडिडेट फ्रॉम द डिफेंस, बार्क, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, DRDO, उसका इसरो, नाल, NAL, NTRO, KSRTC, BMTC, BDA, PWD, CRPI, ACIWRM, वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट, WRD, GOK मतलब गवर्नमेंट ऑफ मेरे ख्याल से कश्मीर है शायद, मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्स MOWR एंड सेंट्रल वाटर कमीशन under DRIP project. Applying for a course program under the sponsored category must compulsorily fill an online application form and submit the printer version in duplicate on or before 7th April 2025. उसके बाद मास्टर ऑफ डिजाइन MDes प्रोग्राम ऑफर्ड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग. इसके लिए एलिजिबिलिटी है एप्लीकेंट पोजेसिंग अ मिनिमम ऑफ सेकंड क्लास इन बैचलर्स डिग्री इन इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, डिजाइन, आर्किटेक्चर विद ए वैलिड गेट 2023, 2024, 2025 और CEED 2025 और CAT 2025 स्कोर वैलिड एज ऑन 1 अगस्त 2025 आर एलिजिबल टू अप्लाई. सिलेक्शन प्रोसीजर है candidate will be shortlisted for an interview based on GATE, CED, CAT percentile as applicable as per the schedule given in ISC website under important dates. Selection will be based on 70% GATE, CED, CAT plus 30% performance in the interview. The announcement of the result and issue of the admission offer for candidate based on GATE score will be through COAP, and for those based on CED, CAT offer, letters will be sent directly to the candidate by the institution through email. The candidate applying through GATE are required to register on COAP as detailed in section 3.14 ये इसका प्रोस्पेक्टस में दिया हुआ है. मास्टर ऑफ मैनेजमेंट मतलब ऑफर्ड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज. तो उसके लिए आपको जो है एलिजिबिलिटी है एप्लीकेंट पोजेसिंग ए मिनिमम ऑफ फर्स्ट क्लास और इक्विवेलेंट बैचलर्स डिग्री इन इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी और इक्विवेलेंट with a valid gate 2023, 2024, 2025 और CAT 2024 और GMAT score valid as on 1 अगस्त 2025 are eligible to apply. सिलेक्शन प्रोसीजर है इसका क्या कहते हैं कैंडिडेट विल बी शॉर्टलिस्टेड फॉर एन इंटरव्यू बेस्ड ऑन GATE,
CAT GMAT score percentile applicable as per the schedule given in the ISC website under important test. Selection will be based on 15% GATE, 15% GATE, CAT, GMAT score plus 50% UG performance, the 30% communication skill plus 40% परफॉर्मेंस इंटरव्यू, ये इसका है। उसके बाद एमटेक प्रोग्राम थ्रू CFTI मोड ऑफ एंट्री, इसके लिए है डिपार्टमेंट, और ये जो है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रॉनिक एंड प्रोटेक्शन डिजाइन है, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम इंजीनियरिंग है, इंस्ट्रूमेंटेशन सिस्टम है, क्वांटम टेक्नोलॉजी है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, रोबोटिक्स एंड ऑटोनोमोशन सिस्टम है। सिलेक्शन इज बेस्ड ऑन 70% वेटेज ऑन CAM कैरियर एनालिसिस मार्क्स स्कोर प्लस 30% परफॉर्मेंस ऑन इंटरव्यू। उसके बाद है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस केमिकल इंजीनियरिंग बेस्ड ऑन 70% गेस स्कोर एंड 30% in performance in written test. Computational and data science based on 70% GATE score and 30% performance in interview test and interview. इसके लिए एलिजिबिलिटी है applicant possessing a minimum of second class or equivalent in bachelor's degree in an appropriate field of engineering technology or BE, BTech, BArt equivalent examination of professional societies recognized by Ministry of Education, UPSC, ICT like AM, IE by institution of engineers, or master degree in physical science, mathematics, statistics, geology, instrumentation, electronics, computer application are applicable to individual department program with a valid GATE score. GATE 2023, 2024, 2025 are eligible to apply. उसके बाद है COAP, Common Offer Acceptance Portal provides a common platform for the candidate to make the most preferred choice for admission in MTech program through GATE in participating institution, IIT, IISc and IITs. Admission offer for the MTech program of IISc for all above discipline and MDiS through GATE will be made on COAP. Candidate will have to register on COAP and must update COAP registration number on applicant interface. इसके लिए है। उसके बाद स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट के लिए भी है, ये मेरे ख्याल से ये है। उसके बाद कंप्यूटेशनल एंड डाटा साइंस बेस्ड ऑन 70% CM स्कोर एंड 30% परफॉर्मेंस इन टेस्ट एलिजिबिलिटी। उसके बाद है कि मास्टर इन इंजीनियरिंग प्रोग्राम इन सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी, इसके लिए एलिजिबिलिटी है BE, BTech इक्विवेलेंट डिग्री इन एनी डिसिप्लिन विद गेट पेपर इन EC, EE, IN, ME, MT, PH, BM, XEC, MSc और इक्विवेलेंट डिग्री इन इलेक्ट्रॉनिक्स और फिजिक्स विद गेट इन EC, IN, PH पेपर, or graduate of any course with a minimum duration of the 4 years from a centrally funded technical institution with a minimum CGPA of 8.0 out of 10 are eligible to apply for this program. Selection procedure for GATE qualified applicants. Selection is based on 100% GATE score. For student from CFTI, graduate of any courses with a minimum duration of 4 years with CGPA greater than or equal to 8. Selection is based on 100% weightage on CM, career analysis marks score. Joint MTech program in semiconductor technology with Taiwanese University. Taiwan universities. इसके लिए same as IISc MTech in semiconductor technology when IISc is the parent institute. उसके लिए BE, BTech और equivalent degree in any discipline with GATE paper EC, EE, IN, ME, MTech, PH, BM, XE, MSc or equivalent degree in electronics or physics. Graduate of any courses with minimum duration of the 4 years from a centrally funded technical institution. उसके अलावा same as Taiwanese universities criteria when they are the parent institute. Selection procedure for a GATE qualified candidate. Selection is based on 100% GATE score for student from CFTI graduate of any courses with a minimum duration of 4 years with CGPA greater than or equal to 8. Selection is based on 100% weightage on CAM, the career analysis marks score. ये सारा चीज है। उसके बाद कोर्स प्रोग्राम इन लाइफ साइंसेज, MSc प्रोग्राम लाइफ साइंसेज में जो होता है मिनिमम ऑफ फर्स्ट क्लास और इक्विवेलेंट इन बैचलर्स और इक्विवेलेंट डिग्री इन फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल साइंसेज इंक्लूडिंग बायोटेक्नोलॉजी,
फार्माकोटिकल, वेटनरी साइंस एंड एग्रीकल्चर साइंस, और मिनिमम ऑफ फर्स्ट क्लास इक्विवेलेंट इन बीई बीटेक। क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन है जेएम इन बायोटेक्नोलॉजी, और केमिस्ट्री CY वो, और मैथमेटिक्स MA, और फिजिक्स क्या कहते हैं पेपर। तो ये जो है आपका जो है जैम, ज्वाइंट एडमिशन टेस्ट फॉर मास्टर्स, जो मैं बता रहा था कि जो बच्चे मास्टर्स करते हैं, मतलब ग्रेजुएशन करते हैं साइंस में, तो वो ज्वाइंट एडमिशन टेस्ट फॉर मास्टर्स होता है। उस स्कोर से आप IITs में, NITs में, और इसके अलावा IISc बेंगलोर में अलग जगह में एडमिशन ले सकते हैं। तो यहाँ पर मास्टर प्रोग्राम में जेम के स्कोर पर अगर आपका बायोटेक्नोलॉजी में, केमिस्ट्री में, मैथमेटिक्स में, फिजिक्स में, तो आप IISc बेंगलोर में मास्टर्स में आप एडमिशन ले सकते हैं। इसके अलावा जो बच्चे बीटेक किए हुए हैं, तो बीटेक के लिए गेट इन बायोटेक्नोलॉजी, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, उसका इकोलॉजी, मैथमेटिक्स, फिजिक्स और लाइफ साइंसेज, इसमें भी गेट स्कोर से एमटेक एडमिशन ले सकते हैं। दूसरा केमिकल साइंस के लिए है अब मिनिमम ऑफ फर्स्ट क्लास इन BSc और इक्विवेलेंट डिग्री विद केमिस्ट्री एज वन ऑफ द मेन सब्जेक्ट विद मैथमेटिक्स एट द PUC और +2 लेवल। मतलब अगर केमिस्ट्री से अगर ग्रेजुएशन किए हुए हैं और +2 में आपका मैथमेटिक्स है, तो आप जैम 2025 का स्कोर से आप एडमिशन ले सकते हैं। एक चीज मैं बताना चाहूंगा बच्चों कि जो बच्चे +2 में मैथ रखते हैं, तो उनके लिए तो आगे जो क्या कहते हैं, जो जॉब्स निकलते हैं BSc के बेसिस पर, MSc के बेसिस पर, तो +2 में मैथ होने का बहुत बड़ा एडवांटेज मिलता है। लेकिन जो बच्चे +2 में बायोलॉजी रखते हैं, तो बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री रखते हैं, मैथ नहीं रखते हैं, तो आगे चल करके वो बच्चे बोटनी और जूलॉजी में अगर BSc करते हैं, MSc करते हैं, तो उसको प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर केमिस्ट्री में अगर वो BSc अगर करते हैं, तो आगे बहुत सारे जॉब से वो छट जाते हैं, क्योंकि बहुत सारे जॉब्स में भी जो टेस्ट होता है, DRDO है, क्या कहते हैं, उसके अलावा जो है क्या कहते हैं, और भी ऑर्गेनाइजेशंस बहुत सारे हैं, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर है, उसके अलावा जो जैम का होता है, IITs और क्या कहते हैं IISc बेंगलोर, वहां पर अलग एडमिशन के लिए भी और जॉब के लिए भी +2 में मैथमेटिक्स नहीं होने की वजह से बहुत सारे बच्चे छट जाते हैं। तो मैं हमारे बच्चों को एनकरेज करूंगा कि अगर केमिस्ट्री में अगर करियर अगर बनाना चाहते हैं, तो +2 में जो है ना मैथ रखा कीजिए, जो कि आपका आगे आपको फायदा होगा। जैसे कि यही नजर बिल्कुल क्लियरली लिखा है कि आप BSc किए हुए हैं और +2 में आपको मैथमेटिक्स होना चाहिए। तो अगर आप ये हैं, तो अगर केमिस्ट्री से अगर हैं और आपका +2 में मैथ नहीं है, तो बहुत सिर्फ इसमें ही नहीं बल्कि और भी बहुत सारे जो जॉब्स है, जैसे DRDO में भी जॉब निकलता है MSc के बेसिस पर, वहां भी +2 मांगता है। पहले भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर है, उसमें भी निकलता है, और भी बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन हैं। तो केमिस्ट्री वालों के लिए थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है। हाँ, अगर आप +2 अगर बायोलॉजी लेकर के करते हैं, बोटनी और जूलॉजी में BSc करते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद सिलेक्शन प्रोसेस है। लाइफ साइंस के लिए कैंडिडेट विल बी शॉर्टलिस्टेड फॉर इंटरव्यू बेस्ड ऑन दियर जैम, ज्वाइंट एडमिशन टेस्ट फॉर मास्टर्स 2025 या गेट 2023, 2024, 2025 स्कोर। फाइनल सिलेक्शन विल बी बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस इन द इंटरव्यू। केमिकल साइंस के लिए सिलेक्शन विल बी बेस्ड ऑन 100% परफॉर्मेंस इन जैम, ज्वाइंट एडमिशन टेस्ट फॉर मास्टर 2025 इन केमिस्ट्री। तो ये सारा चीज है। तो इस सारा के ओवरऑल एक इसमें टेबल है, इसमें क्या बायोलॉजिकल साइंस के लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन है मिनिमम ऑफ फर्स्ट क्लास और इक्विवेलेंट इन बैचलर्स और एन इक्विवेलेंट डिग्री इन फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल साइंस इंक्लूडिंग बायोटेक्नोलॉजी, फार्माकोटिकल, वेटनरी, उसका वेटनरी साइंस, एग्रीकल्चर साइंस, और मिनिमम ऑफ फर्स्ट क्लास और इक्विवेलेंट इन BTech डिग्री। और क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन है जैम, ज्वाइंट एडमिशन टेस्ट इन बायोटेक्नोलॉजी और केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स और फिजिक्स। केमिकल साइंस के लिए है मिनिमम ऑफ फर्स्ट क्लास, क्या कहते हैं, फर्स्ट क्लास BSc और इक्विवेलेंट डिग्री विद केमिस्ट्री एज वन ऑफ द मेन सब्जेक्ट विद मैथमेटिक्स एट PUC और +2 लेवल, जैम इन केमिस्ट्री और फिजिक्स। मैथमेटिकल साइंस के लिए मिनिमम ऑफ फर्स्ट क्लास और इक्विवेलेंट इन BSc और इक्विवेलेंट डिग्री विद मैथमेटिक्स एज वन ऑफ द सब्जेक्ट्स और BE BTech और इक्विवेलेंट, जैम इन मैथमेटिक्स और मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स। फिजिकल साइंस के लिए है minimum of first class or equivalent in BSc or equivalent degree with the physics as one of the main subject or BE BTech equivalent and in any other discipline, जैम इन फिजिक्स और JEST भी टेस्ट होता है, उससे भी ये कर सकते हैं। तो इसका सिलेक्शन प्रोसीजर है, द शॉर्टलिस्टिंग कैंडिडेट फॉर इंटरव्यू will be based on the performance in JAM 2025. Shortlisting for physical science is also done based on JEST 2025. The selection will be based on the performance in the interview, combined performance in the JAM, JEST, and the interview as specified program. तो BTech program in mathematics and computing, इसके लिए एलिजिबिलिटी है, the candidate should have appeared for the class 12th, यानी BTech में जो दाखिला लेते हैं
इसमें ऐसे बेंगलोर में 12th एग्जामिनेशन फॉर द फर्स्ट टाइम इन आइदर 2023, 2024 और 2025, whereas physics, chemistry, mathematics are compulsory subject in the first appearance. In addition, they must qualify at least one of the following. मतलब +2 करने के साथ साथ must have passed or secured at least 75% aggregate in class 12th board examination. The aggregate marks for SC, ST, PWD candidates should be at least 65%. Must be within the category wise top 20 percentile of successful candidate in their respective class 12th or equivalent board examination. The marks scored in the following 5 subjects will be considered for the calculating the aggregate and cutoff marks for fulfilling up the 20 percentile criteria: physics, chemistry, mathematics, a language. If the candidate has taken more than one language, then the language with the higher marks will be considered. Any subject other than above 4, the subject with the highest marks will be considered. जो +2 में जो मार्क्स होते हैं, मार्क्स के बेसिस पर ये होता है. सिलेक्शन प्रोसेस, सिलेक्शन विल बी बेस्ड ऑन द जेई एडवांस 2025. तो जेई एडवांस के बेसिस पर आप सिर्फ बीटेक में जो एडमिशन आईआईटीज और एनआईटीज के अलावा ऐसे बेंगलोर में भी ले सकते हैं. उसके बाद है कि 4 ईयर बैचलर्स ऑफ साइंस रिसर्च प्रोग्राम, BS प्रोग्राम कहते हैं, 4 साल होता है. तो इसके लिए एलिजिबिलिटी है कैंडिडेट who have completed their +2 or equivalent examination in 2023, 2024, or those who are expecting to complete their 10+2 equivalent examination in 2025. The candidate must have studied physics, chemistry, mathematics as main subject in their qualifying examination along with any other subjects. The candidate must have secured at least first class 60% equivalent grade in the qualifying examination, यानी +2 में. Selection procedure है, selection will be based on the merit list of one of the following national examination: JEE Advanced और IISER aptitude test. IIT बेंगलोर भी एप्टीट्यूड टेस्ट कराती है. इससे आप दाखिला ले सकते हैं अलग अलग इसमें, BS में, यानी बीटेक में भी एडमिशन ले सकते हैं, BS में भी एडमिशन ले सकते हैं, एमटेक में भी ले सकते हैं, और क्या कहते हैं MDS में भी ले सकते हैं, PhD में भी एडमिशन ले सकते हैं. तो ये हमारे हिंदुस्तान का पहला यूनिवर्सिटी है, और मतलब ये बहुत ही इंफ्रास्ट्रक्चर उसका काफी अच्छा है. बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूं कि वहां पर क्या कहते हैं PhD करने के लिए वहां गए हैं. खुद हमारे डिपार्टमेंट से, यूनिवर्सिटी पॉलिटेक्निक से PhD करने का पोस्ट डॉक्टोरल रिसर्च के लिए गए थे. एक अलग ही है. तो मैं जो कर रहा हूं, हमारे हिंदुस्तान में जो प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स हैं, IISc बेंगलोर है, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च है, और क्या कहते हैं TISS टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस है, MDI गुड़गांव है, XLRI है, IITs है, NITs है, उसके अलावा क्या कहते हैं एम्स है, IIMS है, IISER, ये बिल्कुल प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स है. वहां जाने के बाद बिल्कुल आपका जो है ना मन ही बिल्कुल बदल जाएगा, लगेगा ही नहीं कि बिल्कुल एक अच्छा ही है. और वहां से निकलने के बाद जनरली बच्चे जो है ना ब्रेन ड्रेन, मतलब मोस्टली जो प्रीमियर इंस्टीट्यूट वहां से बच्चे निकल करके बाहर चले जाते हैं, लेकिन इंडिया में भी रह करके काम करना चाहिए. तो ये चीज है. और इसका जो एक टेबल है जिसमें इंपॉर्टेंट डेट दिया हुआ है कि क्या कहता है, एप्लीकेशन फॉर द प्रोग्राम मेंशन अबव आर अवेलेबल ऑनलाइन. टू अप्लाई ऑनलाइन विजिट www.iisc.ac.in. उसके बाद जाइए एडमिशंस में, अप्लाई ऑनलाइन, और उसके बाद क्या कहते हैं ऑनलाइन एडमिशन पोर्टल. तो वेबसाइट ओपन फॉर ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेंट. रिसर्च PG कोर्स प्रोग्राम इंटीग्रेटेड PhD स्पॉन्सर्ड एंड ERP 4/2/2025. उसके अलावा BS रिसर्च, उसके बाद बीटेक, उसके 1/5/2025. उसके अलावा लास्ट डेट फॉर ऑनलाइन एडमिशंस उसके रिसर्च के लिए है, PG कोर्स प्रोग्राम के लिए, इंटीग्रेटेड PhD प्रोग्राम के लिए 23 मार्च 2025 आने वाला है. उसके बाद स्पॉन्सर्ड एंड ERP के लिए है 31 मार्च 2025. BS रिसर्च और बीटेक के लिए है 6/6/2025, यानी 6 जून 2025. तो मैं हमारे बच्चों को इंकरेज करता हूं कि आप लोग जो है क्या कहते हैं अच्छा, मतलब ये चूंकि हिंदुस्तान का सबसे पहला यूनिवर्सिटी है, तो वहां भी जो कोर्सेज जो मेंशन है, बीटेक है, BS है, क्या कहते हैं एमटेक है, इंटीग्रेटेड क्या कहते हैं एमटेक PhD है, उसके अलावा जो सारे कोर्सेज है उसमें दाखिला लें. लेकिन यहाँ पर दाखिला लेना इतना आसान नहीं है. इसलिए मैं कह रहा था कि जो कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन जो बच्चे हमारे +2 करते हैं, तो 11 से ही वो कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में लग जाए. अगर मैथमेटिकल साइंस अगर रखे हैं, जेई की तैयारी करते हैं, तो फर्स्ट ईयर से ही 11 से ही जेई की तैयारी में लग जाइए. और उसके अलावा जो बायोलॉजिकल साइंस रखे हैं, तो नीट की तैयारी में लग जाइए, और एग्रीकल्चर साइंस का जो भी टेस्ट होता है उसमें लग जाइए. और लग जाने के बाद क्या कहते हैं अच्छा स्कोर लेकर के आइए, जेई मेंस एडवांस में अच्छे जगह में एडमिशन लीजिए. और उसके अलावा अगर नहीं होता है तो कहीं से अगर ग्रेजुएशन करते हैं, तो ग्रेजुएशन करने के बाद जो होता है मास्टर क्या कहते हैं जो साइंस ग्रेजुएट है उसके लिए जैम होता है, ज्वाइंट एडमिशन सेंटर फॉर मास्टर्स, उसका आप ये कीजिए. बाकी जो बीटेक है तो गेट क्वालिफाई कीजिए, और मास्टर्स जो किए हुए हैं साइंस बैकग्राउंड से वो गेट क्वालिफाई कीजिए. तो यहाँ पर ऐसे बेंगलोर में
अब देख रहे हैं कि यहाँ पर जो ना बहुत क्या कहते हैं बहुत सारा जो क्या कहते हैं जो टफ कंपटीशन है, गेट के स्कोर पर एडमिशन होता है, उसका यूजीसी जेआरएफ, सीएसआई जेआरएफ, नेट नहीं जेआरएफ के बेसिस पर होता है। ये बहुत टफ कंपटीशन है, इसको क्वालिफाई करना बहुत जरूरी है। उसके अलावा जो क्या कहते हैं एग्रीकल्चर वालों के लिए, उसके अलावा फार्मेसी वालों के लिए जो टेस्ट होता है, ये सारा टेस्ट स्कोर आप क्वालिफाई कर लेते हैं, आपको आसानी से एडमिशन हो जाएगा। तो एडमिशन होने के बाद बिल्कुल आप ये कर सकते हैं। तो ये चीज है। और बाकी इससे पहले ये फर्स्ट यूनिवर्सिटी, उसके बाद मैं जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में भी बना हुआ, सेकंड है, थर्ड जामिया का बना चुका हूँ, अलीगढ़ का बना चुका हूँ। तो टाइम टू टाइम जो है ना तो टॉप 10 यूनिवर्सिटी है जिसमें कितने टाइप के कोर्स हैं और उसमें किस तरह से एडमिशन लिया जाएगा और कैसे वो आप पढ़ाई करेंगे, इसके बारे में बताता रहूंगा। तो ये सारी चीजें मैं हमारे बच्चों को इनकरेज करता हूँ, जो भी बच्चे हैं जहां से भी हैं, इधर मतलब +2 की हैं तो बीटेक में एडमिशन लीजिए, या बीएस में एडमिशन लीजिए, या ग्रेजुएशन की हैं तो क्या कहते हैं एमटेक में एडमिशन लीजिए, या क्या कहते हैं इंटीग्रेटेड पीएचडी में एडमिशन लीजिए, या जो मास्टर भी किए हुए हैं तो आप पीएचडी में एडमिशन लीजिए, इंटीग्रेटेड पीएचडी में एडमिशन लीजिए और जाइए। यहां से जाने का तो रिसर्च एंड इनोवेशन के लिए बहुत अच्छी चीज है, बहुत अच्छा रिसर्च होता है। यहाँ का रिसर्च जो है ना बहुत अच्छा माना जाता है और यहाँ से बच्चे निकल करके हो जाते हैं। ऐसे बेंगलोर में जाना चाहिए। और बाकी एक बात मैं जो कॉमनली सारे लोगों से जो बात करता हूँ कि ठीक है आप बहुत बड़ा साइंटिस्ट बनिए, बहुत बड़ा इंजीनियर बनिए, बहुत बड़ा बायोटेक्नोलॉजिस्ट बनिए, बहुत बड़ा इन्वायरमेंटल में जाइए, लेकिन जो हमारा ह्यूमन वैल्यूज है, मानवता है, मानवता को बरकरार रखने की जरूरत है। और मानवता को बरकरार रखने के लिए यहाँ पर भी मैं तो कह रहा हूँ कि जो इतने सारे रिसर्च साइंटिफिक डेवलपमेंट के लिए होते हैं, अलग सोशल साइंस के लिए होते हैं, सोशियोलॉजी के लिए होते हैं, एक अच्छा रिसर्च इंस्टीट्यूट डेवलप होना चाहिए जो कि हमारे ह्यूमन बिहेवियर को कंट्रोल कर पाए। अब बल्कि रिसर्च में कोई ऐसा चीज डेवलप होना चाहिए ताकि हमारे बच्चे का क्या कहते हैं बचपन से ही जो बच्चे आते हैं, जो मासूम होते हैं माँ के गर्भ से जब दुनिया में आते हैं तो वो झूठ बोलना जानता है, न गिबत करना जानता है, न चुगलखोरी करना जानता है, न उसके दिल में लालच होता है, और न ही अहंकार होता है, न ही हसद होता है, न बुग्ज होता है, और न ही दूसरे को आरोपित करता है। लेकिन पता नहीं टाइम के साथ जो हम ये सारी चीजें सीख जाते हैं। तो उसमें भी एक रिसर्च डेवलप होना चाहिए। हमारे सारे बच्चों को जो क्लोजली मॉनिटर किया जाना चाहिए कि हमारे बच्चे जो है यूनिवर्सल मॉडल वैल्यू से डेविएट ना करें। और सारे लोगों से कहता हूं कि ठीक है माँ बाप मतलब अलग अलग प्रोफेशन में जाइए। अलग अलग प्रोफेशन में जाने के लिए जो हमारा जो मानवता है, मानवता को बचाने के लिए जो हमारे अंदर में जो लर्निंग करने की जरूरत है, हमारे दिल को पाक करने की जरूरत है, बुराई से, हसद से, बुग्ज से, गिवत से, चुगलखोरी से, और क्या कहते हैं हम अपने जुबान से जो हिंसा करते हैं या फिजिकल हिंसा करते हैं, और दिल में जो अहंकार होता है उसको ये करने के लिए। और इस सारी चीजों के लिए वही महात्मा गांधी का भी कहना था कि क्या कहते हैं सत्य और अहिंसा, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। हर एक इंसान के अंदर में इंटीग्रिटी आना चाहिए, हर एक इंसान के अंदर में ऑनेस्टी आना चाहिए, हर एक इंसान जो है ना को एग्जिस्टेंस एक साथ मिलकर के रह करके काम करने का ये होना चाहिए। उसके अलावा जो है ये सारी चीजें हैं, ये सारी चीजों को अपने अंदर में अमल करने की जरूरत है। और क्या कहते हैं ईच वन टीच वन, अपना अमल करने के बाद दूसरे को भी अमल करवाने की जरूरत है। अगर हम लोग करते रहते हैं तो आज एक अच्छे समाज का निर्माण हो सकता है। अच्छे समाज का निर्माण नहीं हो रहा है। आजकल डॉक्टर बनकर के निकल रहे हैं, इंजीनियर निकल रहे हैं, सारी चीज निकल रहे हैं, लेकिन ह्यूमैनिटी जो है ना अभी भी खतरे में है। तो मानवता को बढ़ाने के लिए जो हमारा हर एक इंसान का जो मानवाधिकार है, और मानवाधिकार के बारे में भाजपा मानवाधिकार आयोग है, महिलाओं के अधिकार के बारे में नेशनल कमीशन फॉर वुमेन है, और नालसा नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज के लिए अलग अलग जगह प्रोग्राम वगैरह करती रहती है। तो एक चीज देखा गया है कि हमारे हिंदुस्तान में वी हैव स्ट्रॉन्ग ब्यूरोक्रेट्स, वी हैव स्ट्रॉन्ग टेक्नोक्रेट्स, वी हैव स्ट्रॉन्ग एकेडमिशियन, और रिसर्च भी काफी अच्छा होता है। आप यूएसए में अगर जाकर के देख लीजिए, जो टॉप लेवल के जो डॉक्टर्स आपको इंडियन मिल जाएंगे, साइंटिस्ट जो टॉप लेवल के मिल जाएंगे आपको इंडियन मिल जाएंगे, इंजीनियर्स टॉप लेवल के हैं आपको मिल जाएंगे, मैनेजमेंट ग्रेजुएट सारे इंडियन मिल जाएंगे। तो ये सारा चीज हमारे पास है, लेकिन उसमें डिफरेंसेस है। यहाँ पर क्या है कि गरीब है तो बहुत गरीब है, अमीर है तो बहुत अमीर है, किसी के पास नॉलेज है तो बहुत नॉलेज है, किसी के पास अगर नॉलेज नहीं है। तो ये एक प्रॉपर डिसिमिनेशन का जरूरत है। और आजकल ऑनलाइन मीडिया है और सोशल मीडिया है, इंटरनेट है। इंटरनेट के माध्यम से मैं तो हमारे बच्चों को इंकरेज करता हूं कि भी रील वगैरह बनाए तो रील वगैरह में पढ़ाई लिखाई के बारे में बात करें, तालीम के बारे में बात करें, तबियत के बारे में बात करें, ये सब चीज भरने की जरूरत है। चलिए सोशल मीडिया और इसमें जो है मतलब एंटरटेनमेंट की चीजें आती है जो कि हमारे बच्चों के सेहत पर या फिर सोसाइटी को खराब करती है। तो अब तो एक तो फिर उन लोगों को भी एजुकेट करने की जरूरत है, और बाकायदा गवर्नमेंट को भी इसमें संज्ञान लेना चाहिए कि कोई ऐसा पोस्ट है क्या कहते हैं सोशल मीडिया से जो डालता है जो हमारी संस्कृति को खराब करता है, उसमें भी बदलाव करने की जरूरत है। प्लस जो हमारा सीरियल बनते हैं, मूवीज बनते हैं, वहां पर भी बदलाव करने की जरूरत है। तो दोस्तों ये सारा चीज जो जितना भी है वो सारा चीज समाज से है, हमारा सोसाइटी। पहला एजुकेशन कमीशन जो था द डेस्टिनी ऑफ इंडिया इज बीइंग सेव्ड इन क्लासरूम में देश का भविष्य बन रहा है। तो अब हम सारे लोगों को क्लासरूम में ही देश का भविष्य का निर्माण करना है। तो देश का भविष्य का निर्माण करने के साथ एक प्रोफेशनल जिंदगी जीने के साथ साथ पर्सनल जिंदगी भी जीना है। तो पर्सनल जिंदगी जीने के लिए जो हमारा यूनिवर्सल मॉरल वैल्यूज है, जो कि आप किसी भी मजहब के मानने वाले हैं, सब ग्रंथों में कहा गया है, चाहे वो कुरान हो, गीता हो, बाइबिल हो, तौरात हो, अंजील हो, जबूर हो, या फिर जो आपका जो गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म का है या फिर जैन धर्म का है, सारा जगह एक ही चीज कहा गया है। तो इन सारे चीजों को प्रोपेगेट करने की जरूरत है। सबसे दैट इज कंपल्सरी
क्योंकि एक चीज देखा गया है कि हमारे समाज में जो कम पढ़े लिखे लोग हैं और मोरली अगर स्ट्रांग अगर वो समाज को उतना नुकसान नहीं किया है, लेकिन अगर बहुत पढ़े लिखे लोग हैं और वो मोरली स्ट्रांग नहीं है, उसके अंदर में अहंकार है, वो हिंसा करता है, उसके दिल में लालच है, तो समाज में सोसाइटी में बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। और ये प्रॉब्लम की वजह से विश्व शांति खतरे में है। और बल्कि बहुत जगह जो लड़ाइयां हो रही है, चाहे परिवार में हो या किसी गांव में हो या किसी मोहल्ले में हो या फिर किसी दो राष्ट्र के बीच में हो, तो लोगों के दिल में अहंकार की वजह से ही होता है। तो हर एक इंसान के दिलों से अहंकार को निकालने की जरूरत है, ये चीज करना। और दूसरी बात मैं जो कर रहा हूं, आप जो पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई करने के साथ साथ 10th तक तो भाई एक चीज पढ़ रहे हैं, लेकिन 9th में ही मैं बच्चों को गोल फिक्स करवाना चाह रहा हूं कि 9th में ही हमारे बच्चों का गोल फिक्स हो जाए कि आगे चल करके कौन सा जॉब में जाना है और कौन सा जॉब में जाने के लिए कहां से वो कौन सा कोर्स करेगा। कोई बीबीएस करना चाहेगा, कोई बीटेक करना चाहेगा, कोई जर्नलिज्म की तरफ जाना चाहेगा, कोई लॉ करना चाहेगा, और कोई छोटे छोटे कोर्सेज भी हैं जैसे कि आईटीआई है, डिप्लोमा है, ये भी कर सकते हैं और करना भी चाहिए। और बहुत सारे सर्टिफिकेट कोर्स हैं। तो एक पर्टिकुलर जॉब को रखते हुए, मतलब प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ ध्यान में रखते हुए आपको प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ कोर्स और प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ इंस्टीट्यूट ये बहुत जरूरी है। ये इसी चीज के लिए हम लोगों को एक बचपन से ही, मतलब शुरू से ही, मतलब मैं तो समझता हूं कि 8, 9, 10th के बच्चों को ये करने की जरूरत है। और आजकल ऑनलाइन मीडियम, ऑनलाइन मतलब सोशल मीडिया के माध्यम से, मतलब फेसबुक के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, और क्या कहते हैं अलग अलग इसके माध्यम से बहुत सारे लोग एजुकेशन के बारे में बात करते हैं। बहुत सारे फिलेंथ्रोपिस्ट जो फिजिकल मोड में और ऑनलाइन मोड में काम कर रहे हैं, और एक अच्छा बेहतर माध्यम है इन्फॉर्मेशन को पहुंचाने के लिए। तो अगर इसमें सारे लोग एक साथ मिलकर के काम करते हैं तो सारे लोगों की भागीदारी बहुत जरूरी है। क्योंकि अभी मतलब लोग अलग अलग ग्रुप में विखंडित है, मतलब एक तरह का ईगो टाइप का है और अलग है, डिसिमिनेशन नहीं हो पा रहा है। तो प्रॉपर डिसिमिनेशन के लिए एक साथ मिलकर के काम करने की जरूरत है और अच्छे लोगों को मिलकर के एक साथ काम करने की जरूरत है। और नेपोलियन हिल साहब ने भी कहा था, द वर्ल्ड सफर लॉट नॉट बिकॉज ऑफ वायलेंस ऑफ बैड पीपल बट बिकॉज ऑफ साइलेंस ऑफ गुड पीपल। अच्छे लोगों की खामोशी की वजह से जो ना समाज ये हुआ। और हमारे हदीस में भी है, सालेह अलैहिस्सलाम का उठने का कातिल 3 या 4 आदमी था, पूरा गांव गर्क हो गया था। तो आपको जो है ना बिल्कुल प्रोपेगेट करना है। ये बात सही है, बिल्कुल सही है कि ये जो इविल पीपल है या बुरे लोग हैं, इनकी तादाद ज्यादा नहीं है, उनका 2%, मैं तो 5% समझ रहा था। लेकिन इकबाल सर लालपुरिया सर आए थे, वो माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन है, आईपीएस भी रहे हैं जिला में, तो बता दें कि ओनली 2%, बाकी 98% आर पीस लेवल, जो शांति से रहना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि हमारे घर से बच्चा पढ़ करके अच्छे प्रोफेशन में जाए, कोई डॉक्टर बने, कोई इंजीनियर बने, कोई साइंटिस्ट बने, कोई अलग अलग फील्ड में जाए। तो इन सारी चीजों को करने के लिए ईच वन टीच वन, भाई चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम, अपने घर से ही, अपने परिवार से ही काम शुरू किया जाए। और माता पिता को भी ये कर सकते हैं। जैसे कि मैं गया था, जो हमारे फॉर्मर एजुकेशन मिनिस्टर थे रमेश पोखरियाल सर, उनसे मुलाकात करने के लिए गया था। उसके असिस्टेंट, उसके पीएचडी किए हुए, वो बता रहे थे कि मैं अपने में फादर को भी ग्रेजुएशन किए हुए थे, मैं मास्टर कराया, मदर को भी +2 किए हुए थे, ग्रेजुएशन कराया था। तो बिल्कुल आप भी, मतलब चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम। तो लेकिन जो चीजें हैं, अगर आप ये हैं तो भाई ये कर सकते हैं। फिर आने वाले जनरेशन, आपको भाई है, बहन है, पड़ोस है, रिश्तेदार है, यहाँ अगर करेंगे तो भाई बिल्कुल इसी से क्या कहते हैं परिवार से क्या कहते हैं वार्ड बनता है, वार्ड से गांव बनता है, गांव से पंचायत, पंचायत से क्या कहते हैं ब्लॉक, ब्लॉक से जिला, जिला से क्या कहते हैं राज्य, राज्य से देश, देश से विश्व। तो हर जगह मतलब, और सबसे ज्यादा जैसे कि मैं किसान के बारे में ज्यादा ये करता हूँ, बहुत सारे लोग हमसे सवाल भी कर रहे थे किसान के लिए क्यों। भाई सबसे बड़ी बात यह है कि किसान मेरा पैदाइश है, और जहाँ की पैदाइश होती है वहां से मोहब्बत होती है, नंबर 1। नंबर 2, हमारा किसान डिस्ट्रिक्ट जो है बहुत ही अंडर प्रिविलेज है। अगर पूरे देश में से अगर देखा जाए तो वहां पर जो है ना बहुत ज्यादा बेदारी नहीं है। और उसका मैं जो स्टडी किया, कंपेटिटिव स्टडी करने का मैं इस कंक्लूजन तक पहुंचा कि सिर्फ एजुकेशन की कमी है। तो एजुकेशन की कमी का मतलब क्या हो गया, हमारे वहां एजुकेशन का मतलब डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, साइंटिस्ट बनना समझते हैं। वो चीज नहीं है। एजुकेशन का पहला मकसद है कि इंसान बनना। तो इंसानियत को फैलाने के लिए सारी चीजों को, मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन इज नीडेड। सारे लोगों को हिंदुस्तान के संविधान के बारे में जानने की जरूरत है, फंडामेंटल राइट के बारे में जानने की जरूरत है, फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में जानने की ही जरूरत ही नहीं है, बल्कि हमारे अपने फंडामेंटल ड्यूटीज को जो है क्या कहते हैं निर्वाह करने की भी जरूरत है, उसको पूरा करने की भी जरूरत है। महिलाओं के अधिकार के बारे में जानने की जरूरत है। सिर्फ महिलाओं के अधिकार के बारे में जानने की जरूरत नहीं है, बल्कि महिलाओं के अधिकार को प्रोटेक्ट करने की जरूरत है। और जैसे कि कहते हैं राष्ट्रीय महिला आयोग, और हमारे कुरान में बहुत पहले कहा गया, एक महिला का रखरखाव करने वाला 4 आदमी है। पहले उसके पिता है, फिर भाई है, सोहर है, फिर क्या कहते हैं बेटा है। 4 आदमी मिल करके उसको संरक्षण करने की जरूरत है। और अभी क्या कहते हैं नेशनल इंटरनेशनल वुमेन डे मनाया था। महिलाओं की हालत अगर देखा जाए तो बहुत खराब है अक्रॉस द ग्लोब। पहले से शुरू से ही महिलाओं को बहुत दमन किया गया। और किशनगंज जिला में अगर देखा जाए तो वहां तो बिल्कुल महिलाओं की हालत बहुत ही खराब है। और बाज़ाब्ता इसके लिए मैं लिखा भी हूँ, क्या कहते हैं सारे लोगों को लिखता हूं मैं, नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन, ह्यूमन राइट कमीशन, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट में सब कुछ को लिखता हूं। द कंडीशन ऑफ वुमेन इन आवर डिस्ट्रिक्ट, इन किशनगंज एंड नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट अररिया, पूर्णिया, कटिहार, बिहार एंड उत्तर दिनाजपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ वेस्ट बंगाल इज नॉट गुड। उसके अलावा वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट इज फिर प्रिवेलेंट। बिल्कुल सही बात है, वहां है क्या, मतलब बिल्कुल है, मतलब बैलेंस नहीं है। मतलब एक आदमी हर एक आदमी से परेशान है, वहां पर इतना दबाव है
इतना प्रेशर है, मतलब महिलाओं की हालत मतलब ऐसा है कि बिल्कुल बहुत बहुत अजीब कंडीशन है। वहां पर बच्चों की हालत ठीक नहीं है। हमारे बच्चों के साथ उसके मानवाधिकार के साथ वायलेशन होता है। उसको उसके पसंद के मुताबिक जो है करियर चूज करने के लिए नहीं दिया जाता, उसको उसके पसंद के मुताबिक शादी करने के लिए नहीं दी जाती है, उसको जिंदगी यानी प्रॉपर्टी समझ करके रख देते हैं। ऐसा नहीं है। अगर हमारे कुरान में अगर वालिदैन का अगर हुकूक है तो उसके कुछ ड्यूटीज भी है। तो वालिदैन के हुकूक हैं तो औलाद के भी हुकूक हैं, शोहर का हुकूक है तो बीवी का भी हुकूक है, भाई का हुकूक है तो बहन का भी हुकूक है, यानी सब किसी का हुकूक है। यानी ये मानवाधिकार आयोग तो अब बना है, लेकिन हमारे कुरान में सारे लोगों के हुकूक के बारे में बता दिया गया। और हक्कुल इबाद यानी इंसान के हुकूक के बारे में ज्यादा ये जोड़ दिया गया है। अल्लाह ताला तो हो सकता है कि अपने हक को माफ कर दे, और चूंकि वहां पर जो अल्लाह का जो हक है, मतलब रोजा रखना, नमाज पढ़ना, जक़ात देना और क्या कहते हैं हज करने के लिए जाना और कलमा तैयब, तो ये सारा चीज जो अल्लाह ताला हिसाब अगर होगा तो वो बिल्कुल अल्लाह ताला होंगे, फरिश्ता होंगे, उनके बीच में हिसाब होगा। हो सकता है कि वो माफ कर दे। और बाकी ये भी देखा गया है, बहुत सारे रिपोर्ट हदीस वगैरह में आता है कि अल्लाह ताला किस इंसान को जन्नत देगा, जहन्नम देगा, कौन सी अदा किसको पसंद आ जाए क्या ये। तो मेरा कहने का मतलब मेरा नहीं है, बिल्कुल जो कहते आया है आदम अलैहिस्सलाम से लेकर के जितने भी पैगंबर आए, जितने भी मैसेंजर्स आए, जितने भी फिलैंथ्रोपिस्ट आए, सबने मानवता को बचाने के लिए बात कही है। इसीलिए मैं भी मानवता को बचाने के लिए आप लोगों से पैगाम देता हूं कि आप लोग मानवता को ज्यादा से ज्यादा बचाएं, मानवता को ज्यादा से ज्यादा प्रोपेगेट करें। जनरली जो जिंदगी जीते हैं, जिंदगी जीने का 3 तरीका होता है। एक आदमी सोचता है कि भाई मेरा भी भला हो और दूसरे का भी भला हो, तो वो अपनी भलाई के साथ साथ दूसरे की भी भलाई के लिए भी काम करते हैं। दूसरा ये होता है कि चलो भाई मेरा तो भला हो, लेकिन मेरे जात से कम दूसरे को नुकसान ना हो। और तीसरा कैटेगरी जो है वो क्या करता है, अपने भलाई के लिए जो ना दूसरे को नुकसान तक करने के लिए नहीं छोड़ता है, उसका रहम ही खत्म हो जाता है। तो ये वो लास्ट वाला कैटेगरी अच्छा कैटेगरी नहीं है। तो मैं सारे लोगों से अपील करता हूं कि कम से कम एटलीस्ट आपके आदाब में, आपके कामकाज में कम से कम इतना हो कि भी आपके जात से किसी दूसरे को तकलीफ ना हो। क्योंकि आज के टाइम में हर इंसान जो है ना किसी न किसी इंसान से परेशान है, और वो घर से ही शुरू हो जाता है, मतलब परिवार से ही। माता पिता है, भाई बहन है, रिश्तेदार है, फिर समाज के लोग हैं, कहीं ना कहीं परेशानी है। और लोग एक कॉमन जो किसान जिला में जो बोलते हैं, यहाँ के लोग जो है ना अपनी परेशानी से उतना परेशान नहीं होते हैं जो दूसरे की खुशी से परेशान होते हैं। ये क्या है भाई, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। हसद तो अच्छी चीज नहीं है, बुग्ज अच्छी चीज नहीं है। तो इन सारी चीजों को पाक करने की जरूरत है। और रमजान का भी महीना है, तो रमजान का महीना सिर्फ रोजा रखना, नमाज पढ़ना के साथ साथ हम अपने दिलों को भी पाक करने की जरूरत है। तो चलिए, मतलब हम अपने सीनियर को भी मतलब मैसेज दे सकते हैं। प्लस डगलस साहब ने कहा था कि इट इज इजियर टू बिल्ड स्ट्रॉन्ग चिल्ड्रन देन टू पेयर ए ब्रोकन मैन। तो हमारे बच्चों को मतलब तालीम के साथ साथ तरबियत देकर के अच्छा इंसान बनाने के साथ साथ हमारी नेक दुआएं हैं कि हमारे बच्चे वहां से गेट क्वालिफाई करके IISc IITs में जाए, हमारे बच्चे वहां पर जो ना एम्स में जाए, हमारे बच्चे वहां से निकल करके IIM इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट में जाए, हमारे बच्चे वहां से निकल करके क्या कहते हैं CSR का जो अच्छा लैब है, 38 लैब्स है, वहां से जाकर के अच्छा रिसर्च करें। हमारे बच्चे वहां से निकल के ट्रिपल IITs में जाए, हमारे बच्चे वहां से निकल करके जो क्या कहते हैं IISER जो अच्छे इंस्टीट्यूट है वहां जाए, हमारे बच्चे वहां से निकल करके NIFT में जाए, हमारे बच्चे वहां से निकल NID में जाए, जो हमारे पास जो इंस्टीट्यूट ऑफ क्या कहते हैं नेशनल इंपोर्टेंस है, तो वो सब में पहुंचे। तो वहां से पहुंचने के बाद जो है ना आपका जो है मॉनेटरीली प्रॉब्लम नहीं रहता है, प्लेसमेंट हो जाती है। हिंदुस्तान में ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान से बाहर भी उन लोगों का प्लेसमेंट हो जाता है। एक ही पाया गया है कि हमारे बच्चे वहां से तो बीटेक करते हैं, लेकिन IITs वगैरह से कम के हमारे बच्चे वहां से MBBS करते हैं, लेकिन एम्स से नहीं करते हैं। हमारे वहां के बच्चे जो है क्या कहते हैं मैनेजमेंट करते हैं, लेकिन IIM से नहीं करते हैं। हमारे वहां से बच्चे जो है ना फैशन टेक्नोलॉजी में ये करते हैं, लेकिन NIFT में से कम। तो हमारी कोशिश ये रही है कि हमारे बच्चे वहां से निकल करके जो क्या कहते हैं इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपोर्टेंस में वो अपना जगह बनाए, और वहां से जगह बनाने के बाद पूरी दुनिया में वो छा जाए। और जहां तक उसका तरीका है कि भाई उसके लिए आप जामिया भी आ सकते हैं, जामिया से ग्रेजुएशन कर लिए, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन करने के लिए बाहर चले गए, अलीगढ़ आए, अलीगढ़ से एक कोर्स कर लिए, दूसरा कोर्स अच्छे जगह से किए। तो मैं जामिया के भी बच्चों को, जो कि जामिया का भी टेस्ट निकला था, तो जामिया के भी बच्चों को मैं क्या कहता हूँ इंकरेज करता हूँ कि भाई आप क्या कहते हैं अलग अलग इसकी तैयारी कीजिए। जो बच्चे हमारे यहाँ से ग्रेजुएशन कर रहे हैं, ग्रेजुएशन में ही आप गोल फिक्स कीजिए, IAS की तैयारी में लग जाइए, या फिर क्या कहते हैं स्टेटिस्टिक्स की तैयारी में लग जाइए, या फिर जो क्या कहते हैं साइंस ग्रेजुएट है वो JAM की तैयारी में लग जाइए, या इंजीनियर ग्रेजुएट है वो गेट की तैयारी में लग जाइए, या फिर कैट की तैयारी में, सारे जितने भी ग्रेजुएट हैं वो जो कैट की तैयारी में लग जाइए। तो उसके अलावा जो है जो मास्टर्स कर रहे हैं क्या कहते हैं CSIR UGC नेट JRF के इसमें लग जाइए। ये सारा कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी में अगर आप लग जाते हैं फ्रॉम द डे 1, तो यानी फाइनल ईयर होते होते जो है ना आपका ये हो जाएगा। क्योंकि एक चीज होता है कि पढ़ाई में एकेडमिक्स की जो आप पढ़ाई करते हैं, आप +2 में जो पढ़ाई करते हैं उसका जो सिलेबस, और जो आप नीट और JEE देने के लिए जाते हैं उसका सिलेबस, दोनों में एक साथ पैरेलल लेकर के चलने की जरूरत है। आप ग्रेजुएशन करते हैं, ग्रेजुएशन का सिलेबस और UPSC का सिलेबस है, दोनों को एक साथ पैरेलल लेकर के चलने की जरूरत है। आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, बीटेक कर रहे हैं और गेट का सिलेबस, दोनों को पैरेलल लेकर के जरूरत है। यानी एकेडमिक्स के साथ साथ कम्पिटिटिव का भी तैयारी साथ साथ अगर करते जाइएगा तो आपका बहुत जल्दी आप क्या कहते हैं कामयाब हो जाइएगा।
तो कामयाब जो नहीं हो पा रहे हैं ना बच्चे, ये सोचते हैं चलिए भाई अभी ग्रेजुएशन कर रहे हैं, ग्रेजुएशन करने के बाद कम्पिटेटिव एग्जामिनेशन के बारे में सोचेंगे, अभी पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद कम्पिटेटिव एग्जामिनेशन के बारे में सोचेंगे। तो ये चीज जो है नुकसान करता है। अब पैरेलल मैं तो ये कहता हूं कि 10 से ही गोल सेट कीजिए, और ऐसा पाया गया है जो बच्चे 9-10 से ही गोल सेट कर लिया और तैयारी में लग गए हैं, बहुत सारे बच्चे ग्रेजुएशन करते करते आईएएस निकाल लिए, क्योंकि उसका घर से ही 9-10 से ही शुरू हो जाता है। तो हमारे पास जो टोटल जो है क्या कहते हैं 165, देयर आर 165 इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपोर्टेंस। उसमें है आईआईटीज है, एम्स है, आईएमएस है, एनआईटीज है, ट्रिपल आईटीज है, आईआईसीआर है, एनआईपीआर है, एनआईडीएस है, उसके बाद है एनआईएफटीएम है, और 5 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है, 4 मेडिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट है, और 14 अदर स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूट्स हैं। तो ये सब में जाना है, और जाने के साथ और किसी भी यूनिवर्सिटी में अगर कोई भी अगर कोर्स करते हैं तो कोर्स करने के साथ साथ आगे टारगेट रखिए कम्पिटेटिव एग्जामिनेशन, और उसकी भी तैयारी साथ साथ करते हुए जाइए। तो ये वक्त निकालना पड़ेगा, क्योंकि होता क्या है कि जो बच्चे ग्रेजुएशन वगैरह करते हैं, ग्रेजुएशन का डिग्री ले लेते हैं, उसके बाद फिर तैयारी में लगते हैं, तो फिर उस बीच में भूल जाते हैं। तो साथ साथ साइमल्टेनियसली अगर करते हैं, और जनरली देखा गया है कि बहुत सारे बच्चे, मतलब खुद मैं जब अलीगढ़ में था, हमारे वहां के अबरार भाई थे, वो एमएससी हम लोग साथ में किए थे, तो वो तैयारी कर रहे थे, फर्स्ट अटेम्प्ट में ही वो गेट निकाल लिए थे, 99.97 या कुछ समथिंग 94% उसका मिला था। आईआईटी कानपुर से पीएचडी किए थे। बहुत सारे लोग हैं जो +2 करते ही नीट निकाल लेते हैं, अच्छा क्या कहते हैं अच्छा स्कोर के साथ, +2 करते ही क्या कहते हैं जेईई एडवांस निकाल लेते हैं, +2 करते ही क्लैट निकाल लेते हैं, +2 करते ही एनएफटी का अटेम्प्ट निकाल लेते हैं। बहुत सारे बच्चे ग्रेजुएशन करते ही जेएम का अच्छा स्कोर लेकर के आ जाते हैं, बहुत सारे बच्चे ग्रेजुएशन करते ही कैट का अच्छा स्कोर लेकर के आ जाते हैं, बहुत सारे बीटेक करते हुए गेट का अच्छा स्कोर लेकर के आ जाते हैं, बहुत सारे बच्चे मास्टर करते ही अच्छा जेआरएफ निकाल लेते हैं, यूजीसी जेआरएफ निकाल लेते हैं, गेट निकाल लेते हैं, ये सारा चीज कर लेते हैं। तो वो बिल्कुल पैनी नजर आपको रखनी है। और प्लस मतलब जॉब में क्या कहते हैं, ग्रेजुएशन करते करते बहुत सारे लोगों का जो है ना बिल्कुल जॉब लग जाता है, अलग अलग जो जॉब्स है, सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब है, स्टेट गवर्नमेंट का जॉब है, पीएसयूज का जॉब है, और उसके अलावा जो है अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में जो पीएसयूज में एनटीपीसी, ओएनजीसी, गेल है, नेल है, सेल है, उसके बाद पोस्टल में जॉब है, उसके बाद क्या कहते हैं अलग अलग पुलिस में जॉब है, डिफेंस में जॉब है, अलग अलग फील्ड में जॉब है, इंडियन रेलवे में जॉब है, हर जगह बिल्कुल पैनी नजर रखिएगा, और उसी के हिसाब से बिल्कुल अपने आप को टारगेट को ये करना है कि अपना गोल को फिक्स करना है। गोल को 2 बात का गोल रहना चाहिए, टारगेट मुझे क्या बनना है, दूसरा गोल ये होना चाहिए कि हमको अच्छा इंसान बनना है। जो 24 घंटा में से आपको 1 घंटा इंट्रोस्पेक्शन करना है कि हम दिन भर जो 24 घंटा जो काम किए, जो हमारा अच्छा इंसान बनने के लिए जो गोल फिक्स है, जो हमारे यूनिवर्सल मॉरल वैल्यूज है, उससे तो हम कहीं डेविएट नहीं किए। अगर आप डेविएट किए तो तबाह करके सही रास्ते में आ जाइए। दूसरा, 24 घंटा में 1 घंटा सोचिए मैंने जो आगे जो सोचा है कि अभी मैं +2 कर रहा हूँ, +2 करने के बाद बीटेक करूंगा, बीटेक करने गेट क्वालिफाई करूंगा, गेट क्वालिफाई करने के बाद ऐसे बेंगलोर से एमटेक करूंगा। तो भाई ऐसा करने से मैं तो उससे डिबेट नहीं कर रहा हूं, पढ़ाई से तो ये नहीं हो रहा हूं, फिर वापस आइए। ये कोई भी चीज परफेक्ट नहीं है, क्या कहते हैं 100% कोई भी परफेक्ट नहीं है, तो परफेक्शन की तरफ आना है। निकोलस पिरामल का जो ये लोगो है क्या कहते हैं टूवर्ड्स परफेक्शन, परफेक्शन की तरफ आने की जरूरत है। डेली मैं तो ये कहता हूं, इंकरेज करता हूं कि आप डायरी लिखा कीजिए, जो दिन भर जो काम किए हैं उससे आपको पता चलेगा। रात में जाकर के डायरी लिखिएगा तो भाई कुछ अच्छा काम किया, कुछ बुरा काम किया, अच्छा काम किया तो अच्छा काम से आपका दिल से अंदर से ही आपका जमीर जो है ना अच्छा काम के लिए प्रेरित करेगा। आप बुरा काम किया तो आपका जमीर ही जो है ना आपका क्या ये करेगा। और अच्छाई को फैलाने के लिए एक ही जो कंसेप्ट है, हमारा जामिया का भी तराना है, तराना का जो एक लाइन है, यहाँ पर सब में हिदायत है सिर्फ अपना जमीर, अपने जमीर को झांकने की जरूरत है, और वही आप ही आपका जमीर ही आपको सुधार सकता है। बाकी बहुत सारे हैं, लॉ भी बहुत डिटरेंट है, सारा चीज है, लेकिन कहाँ ये हो जाता है। अंदर से आपके अंदर से बात आनी चाहिए, और देयर इज ऑलवेज रूम फॉर इंप्रूवमेंट। बहुत सारे बुरे बुरे लोग हैं, बाद में तो बातें ला करके अच्छे इसमें आ गए। बहुत सारे कमजोर स्टूडेंट हैं, बाद में तैयारी करके अच्छे पोस्ट में आ गए। ये चीज करने की जरूरत है। अगर हम लोग ऐसा करते हैं तो बिल्कुल। और अभी जो यूनाइटेड नेशन के जनरल सेक्रेटरी साहब ने भी कहा था, वी नीड पीपल ऑफ ऑल यंग एंड ओल्ड लाइक टू जॉइन फोर्सेस फॉर अ बेटर वर्ल्ड फॉर ऑल। बिल्कुल सारे लोगों को एक साथ मिलकर के काम करने की जरूरत है। और उन्हीं का एक कोटेशन था, नाउ इज द टाइम टू ट्रांसफॉर्म एजुकेशन सिस्टम। यस, अब एजुकेशन सिस्टम को बदलने की जरूरत है। तो अब बदलना क्या है कि एजुकेशन सिस्टम में जो है वो अच्छा है। हम कहते हैं कि आप अच्छा इंजीनियर बनिए, अच्छा साइंटिस्ट बनिए, अच्छा ग्रेजुएट बनिए, लेकिन अपने अंदर में जो इंसानियत को भी बरकरार रखना है। उस चीज के लिए कुछ नहीं करना है, बस थोड़ा सा अपने आप को जो है प्रैक्टिस करने की जरूरत है। आप अगर प्रैक्टिस अगर करेंगे, दिल में आयत कर लेंगे कि मुझे झूठ नहीं बोलना है, तो आप झूठ नहीं बोलेंगे। दिल में अगर आयत कर लेंगे मुझे गिबत नहीं करना है, तो गिबत नहीं करेंगे। दिल में अगर आप आयत कर लेंगे मुझे बहुतान नहीं फैलाना है, तो बहुतान नहीं फैलाएंगे। दिल में आयत कर लीजिएगा मुझे लालच निकालना है, तो लालच निकल जाएगा। दिल में आयत कर लीजिएगा कि हमको अहंकार इगोइस्ट नहीं होना है, तो इगोइस्ट आप नहीं होइएगा। दिल में आयत कर लीजिएगा इंटीग्रिटी यानी सेल्फिश क्या कहते हैं सेल्फलेस अगर काम करना है, निस्वार्थ भाव से काम करना है, तो बिल्कुल आप कर सकते हैं। दिल में आप यह याद कर लीजिएगा कि भाई हम किसी पर हिंसा नहीं करेंगे, तो बिल्कुल नहीं कर सकते। ये छोटा छोटा चीज है, उसके लिए जो है बिल्कुल शपथ लेना पड़ेगा, प्रण लेना पड़ेगा। और उस चीज के लिए उस प्रैक्टिस करने के लिए कम से कम आप लोग, जैसे रमजान में इन सारी चीजों को पाक करने के लिए कहा गया है, तो सारा चीज करके जो है इन सारी चीजों से बुराइयों से ऐसा 40-30 दिन के बाद जो आप निकले तो आपके अंदर में बदलाव होना चाहिए। अगर ऐसा अगर करते हैं तो बिल्कुल बिल्कुल वही चीज है, अच्छा वही जन्नत होगा। बहुत सारे कंट्रीज में है जो एडवांस कंट्रीज है, जहां पर सुकून है, जहां पर सारा चीज जो
जो क्या कहते हैं स्विट्जरलैंड वगैरह में या फिर वो डेनमार्क वगैरह में बहुत सारा चीज है। तो पर इंसानियत को प्रमोट करने की जरूरत है। तो ठीक है दोस्तों, हमारी नेक दुआएं हैं कि आप वहां से निकल करके अच्छी जगह में जाएं और मतलब अच्छा प्रोफेशन के साथ साथ एक अच्छा इंसान भी बने। थैंक यू।